हेलो दोस्तों, करेक्ट आपण एग्ज़ाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था जैसा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जाना था। इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। आज उसके आगे हम पढ़ते हैं, जैसे कि आज हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये थ्योरम पढ़ते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये थ्योरम क्या है? ये थ्योरम नॉर्मली ये है कि प्रत्येक कोई भी भाज्य संख्या है, कोई भी जो संख्या है भाज्य संख्या है, उसे अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। इस थ्योरम का कथन मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ कि कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणन खंड के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कोई भी जैसे कोई भी नंबर ले लो आप जो भाज्य हो, तो एक अभाज्य संख्या होती है, एक भाज्य संख्या होती है, दो ही संख्याएं होती है। तो अभाज्य जो संख्या है, भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे आपने 10 लिया, तो अब इस 10 को आप अभाज्य गुणनखंड मतलब 2 गुणा 5 के रूप में लिख सकते हो। आपने 25 को लिया, तो 25 को लिख सकते हो 5 गुणा 5। 5 क्या एक अभाज्य संख्या है, तो इसको क्या लिख सकते हो? 5 की पावर 2 के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसे ही आप कोई दूसरा और बड़ी संख्या लेते हैं, 100 लेते हैं, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 5 गुणा 5। तो ये क्या हो गया? ये अभाज्य 2 क्या एक अभाज्य संख्या, 5 क्या एक अभाज्य संख्या है, तो इनके गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। ये ही थ्योरम क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक किसने दी थी? ये दी थी कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने दी थी। अब इसके आगे हम इससे जो फंडामेंटल थ्योरम के माध्यम से हम लगभग HCF और SCF फाइंड करते हैं। किसी भी संख्याओं का HCF और LCM फंडामेंटल थ्योरम से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमने छोटी क्लासों में सीखा होगा कि गुणनखंड, किसी भी संख्याओं के गुणनखंड करके हम उनका LCM निकालते हैं। तो अब जैसे कि कोई भी दो धनात्मक संख्या लेते हैं, जैसे कि 10 और 15 है, इन दोनों का हमें क्या निकालना है? HCF और LCM निकालना है। तो HCF निकालते हैं, तो HCF 10 के गुणनखंड क्या होते हैं? इसको लिखते हैं 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। और ऐसे ही 15 का गुणनखंड क्या हो सकता है? 3 गुणा 5 हो जाता है। अब देखो इन दोनों के अंदर जो कौन सी संख्या कॉमन है, वही तो गुणनखंड, वही तो क्या आ जाता है? HCF आ जाता है। तो यहाँ दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है? 5 है, तो 5 दोनों का यहाँ से HCF क्या आ जाएगा? HCF को हिंदी में क्या बोलते हैं? महत्तम समावर्त्य बोलते हैं, महत्तम समावर्त्य। तो यहाँ से इसका क्या आ जाएगा? HCF या महत्तम समावर्त्य कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ऐसे LCM फाइंड करते हैं। LCM के अंदर क्या देखते हैं कि सभी को लेना होता है। जैसे जो कॉमन है उसको छोड़ के एक, जैसे मान लो 5 5 दोनों में आ रहा है, तो 5 को एक बार ही लेना है। 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। ये क्या हो जाता है? इन दोनों संख्याओं का LCM हो जाता है। अब LCM के लिए भी एक थ्योरम दी गई कि LCM किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनखंड जो होता है, किसी दो संख्याओं का गुणनखंड LCM गुणा HCF के बराबर होता है। जैसे कि कोई भी दो नंबर है, A और B कोई दो नंबर हैं, तो इनका जो LCM होता है, ये दोनों संख्या किसके? HCF और LCM के गुणनखंड के बराबर होती है। जैसे कि हमने 10 और 15 का गुणनखंड निकाला, इसको मैं बता देता हूँ। 10 और 15 का हम क्या निकाल रहे हैं? LCM और HCF। हमें LCM क्या आता है इसका? 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 5 3 15 और ये आ जाएगा 30 आता है। और HCF क्या आता है इसका? 5 आता है। तो अब हम इन दोनों संख्याओं को मल्टीपल करते हैं। 10 गुणा 15 कितना आता है? 150। और हम इसको HCF गुणा HCF करते हैं, LCM गुणा HCF करते हैं, तब भी क्या होता है? 5 गुणा और ये 30।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दोनों का गुणा करते हैं तो 150 आता है। दोनों संख्याओं का गुणा LCF गुणा HCF के बराबर आ गया। तो हम ये कह सकते हैं ना कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनखंड उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर आता है। और अगर हमें किसी भी संख्या का दोनों संख्या दी हुई हो या फिर दोनों संख्याएं दी हुई हो और एक HCF दिया हुआ हो तो हम LCM इस थ्योरम के माध्यम से इजीली निकाल सकते हैं। या फिर LCF और HCF और LCM दिया हुआ और एक संख्या दी हुई तो दूसरी संख्या को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे इस थ्योरम के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मतलब जैसे मान लो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 60 और 20 का हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। साथ ही ये A गुणा B इक्वल टू HCF इंटू LCM को प्रूफ करना है। तो देखो पहले तो हम HCF फाइंड करते हैं। तो HCF फाइंड करेंगे 6 और 20 का 6 को क्या लिख सकते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुणा 3 लिखा जा सकता है। और 20 को क्या लिखा जा सकता है, 2 गुणा 2 गुणा 5 लिखा जा सकता है। यहाँ देखो दोनों को कौन सा पार्ट कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ का इसका HCF क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब LCM ज्ञात करते हैं। तो LCM देखो दो जो नंबर कॉमन है उसको एक बार लेना है, बाकी सभी को ले लेना है। देखो ये आ गया 6 6 दूनी 12 12 पंजे 60। तो इसका LCM क्या आ गया, 60 आ गया। अब दोनों संख्या इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए दोनों नंबर को मल्टीपल करते हैं। तो 6 गुणा 20 इक्वल टू 120 और यहाँ से HCF गुणा LCM करते हैं तभी 2 गुणा 60 इक्वल टू ये भी क्या आ रहा है, 120 आ रहा है। मतलब ये जो थ्योरम हमने दी ये प्रूफ हो गई। अब हम एक संख्या देंगे LCM और HCF उसके अंदर दे रखा है, उसका हम क्या करते हैं, ये मैं जो साथ में ले रहा हूँ ये एग्जाम्पल्स है जो NCERT की 10th क्लास की बुक दी हुई है उसके अंदर ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। वो एग्जाम्पल्स मैं आपको इसी के साथ में करवा रहा हूँ। अब आपको जैसे 96 और 404 का HCF दिया हुआ है। HCF क्या है, इसका 4 है। तो LCM फाइंड करना है आपको, LCM फाइंड करना है। इस थ्योरम के माध्यम से फाइंड कर सकते हैं। जैसे 96 इंटू 404 और ये किसके बराबर होता है, HCF इंटू LCM के बराबर होता है। यहाँ हमें फाइंड करना है LCM फाइंड करना, तो LCM को इस तरफ रख ले और ये जो नंबर है इसको इधर रख ले 404 अपॉन में HCF नीचे आएगा। तो HCF हमारे पास क्या है, इसको डायरेक्टली 4 रख सकते हैं। अब इसको हम काटते हैं, जैसे कि यहाँ क्या आ जाएगा 101 आ जाएगा। अब 96 इंटू 101 मल्टीपल करना है, मल्टीपल इजीली कर सकते हैं। इसको 1 से 6 आ जाएगा, कैरी 9 वापस 9 आ जाएगा, फिर इसको 1 से करेंगे तो 96 आ जाएगा। ये नंबर से इसको मल्टीपल करने पे आता है। अब हम ये आपको शायद नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ कि LCM क्या आया, इसका LCM आया 9696, ये LCM आ जाता है इसका। अब दूसरा हम इसके अंदर अब ये हो गए एग्जाम्पल्स। एक एग्जाम्पल्स 6 नंबर एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, आपको 3 नंबर दिए हुए हैं, उनका LCM और HCF फाइंड करना है। तो वो एग्जाम्पल्स मैं बताता हूँ आपको क्या दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 6, 72 और 120 इनका क्या निकालना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। इसका LCM और HCF ज्ञात करना है तो इसको वही अभाज्य गुणनखंड विधि से हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, 72 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 इंटू 8 9 72 होते हैं ना। तो ये आ गया इसके अभाज्य गुणनखंड। ऐसे ही अब इसके लिख सकते हैं 120 के अभाज्य गुणन करते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 और यहाँ क्या आ जाएगा 3 गुणा 5 आ जाएगा। अब देखो LCM ज्ञात, HCF तो क्या आता है, जो कॉमन आ रहा है उसको LCM। जैसे देखो 2 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, यानी 6 इसका HCF हो गया। 2 गुणा 3 इक्वल टू 6, यहाँ इसका क्या आ गया HCF आ गया। अब हम देखते हैं LCM। LCM के लिए क्या चाहिए, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको एक बार लेना है, कोई भी एक। ये 3 आ गया एक बार। अब इसके अलावा बच कौन के गए, वो आ जाएगा 2 गुणा 2, ठीक है। और फिर एक 3 आ गया, एक 3 और बच गया और एक ये 5। ये सभी को मल्टीपल करोगे तो देखो ये तो हो गया 8 8 30 24 24 30 72 72 को 5 से मल्टीपल करोगे तो क्या आ जाएगा 36 आता है, मतलब 360 आ जाएगा आपके पास। ये LCM आ गया। अब हम जो
ये हो गए आपके एग्जाम्पल्स जो कि ये जो फंडामेंटल थ्योरम से रिलेटेड जो एग्जांपल्स थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो मैं आपको यहाँ करवा देता हूँ। जैसे कि एक्सरसाइज 1.1, आपको कोई भी चीज़ अगर यहाँ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड करने हैं। पहले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 में अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है कि जो भी कोई संख्या दी हो उसे अभाज्य संख्या के गुणन के रूप में, गुणनफल के रूप में लिखना है। जैसे कि आपको दिया हुआ है 140 दिया हुआ है, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है 2 गुणा 2 गुणा फिर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। ये हो गया इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड। अब जैसे कि जहाँ जो संख्या रिपीट हो रही है उसको हम जितनी बार आ रही है उसके पावर में के रूप में लिख सकते हैं। या दो बार आ रहा है तो 2 को पावर के रूप में लूँ, 5 × 7 ये लिखा जा सकता है। ऐसे ही आपको ये दे रखा है 38 25 दिया हुआ है। इससे पहले आपको 156 भी दिया हुआ है, उसका आप खुद करोगे। ये 38 25 दिया हुआ है तो 38 25 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं। एक अभाज्य गुणनखंड करने की मैं आपको ट्रिक और बताता हूँ कैसे करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो जैसे 38 85 दिया हुआ है, 38 25 है, सॉरी 85 नहीं 38 25 दिया हुआ है। तो देखो ये एक विषम संख्या है तो इसमें 2 का भाग नहीं जाता, तो 3 का भाग हम चेक करने के लिए क्या करते हैं कि विभाजन की 3 से विभाजित हो, कोई भी संख्या 3 से विभाजित होगी उसका क्या मेथड है कि इन संख्या के योग में 3 का पूरा भाग जाना चाहिए। तो अब आप इस संख्या को काउंट करो, जैसे 5 और 2 7 हो गए, 7 और 8 15, 15 और 3 18, मतलब इसमें 3 का पूरा 18 आ रहा है। अंकों का योग 18 अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है तो मतलब इसमें 3 का भाग पूरा जाएगा। यहाँ आ जाएगा 3 एकम 3, 8 में 3 का देंगे 2 आ जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 को 2 22, 22 में देंगे 7, फिर 1 बच जाएगा 15, 5 आ जाएगा। अब देखो फिर से इस संख्या को ऐड करोगे तो 15 हो रहा है, 15 में 3 का भाग पूरा जाता है, मतलब इसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो यहाँ देखो 12 में 3 का भाग दिया, 4 और 7 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा, 1 बच जाएगा, 15 मतलब 5 आ जाएगा। अब इसको ऐड करो तो इसमें देखो 5 और 2 4 और 2 6 और 1 5 11 हो गए। 11 में 3 का भाग नहीं जाता इसलिए इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, लेकिन इसमें 5 का भाग जाएगा क्योंकि इसमें लास्ट में 5 आ रहा है। तो यहाँ से अब हम 5 का भाग 4 में नहीं जाता, 42 में देंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्योंकि 5 8 40 होता है। फिर 2 बच गया, 2 इसके आगे लगेगा तो 5 आ गया। फिर से इसमें 5 का भाग जाएगा तो 17 पंजे क्या होते हैं 85 होता है। अब इसमें आ जाएगा 17 आ जाएगा और यहाँ 1 आ गया। तो इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड किया तो हमारे सामने क्या आ गया 3 × 3 × 5 × 5 × 7 आ रहा है। तो इसको अब आगे क्या लिखा जा सकता है 3 की पावर 2 लिखा जा सकता है, इंटू 5 की पावर 2 × 7 लिखा जा सकता है। ये इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड आ गया 38 से 25 का। अब एक नंबर आपको दिया हुआ है 74 × 29 और 5005 दिया हुआ है, और संख्या होगा उन संख्याओं का गुणनखंड आप खुद से करोगे। अगर आपको उन संख्याओं का गुणनखंड नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको मैं बताऊंगा। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन के अंदर। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि जैसे A × B = HCF × LCM, जो फंडामेंटल थ्योरम जो हमने थ्योरम प्रूफ की थी, A × B = HCF × LCM वाली, इसी को ही प्रूफ करने के लिए नंबर्स दिए हुए हैं कि इस थ्योरम को प्रूफ करना है। तो मैं आपको आप इसमें 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक आपको प्रूफ कर देता हूँ, बाकी आप खुद अपने से करोगे। अगर आपसे नहीं होता है वो करने के बाद फिर आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे तो मैं आपको वो क्वेश्चन उनका सॉल्यूशन अगले वीडियो में बता दूंगा। जैसे इसमें दिया हुआ 510 और 92, ये 2 संख्याएँ दी हुई है। अब इनका इससे इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं तो पहले तो हम HCF फाइंड करते हैं इसका। तो 510 का जो गुणनखंड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2, क्योंकि एक सम संख्या है तो 2 का भाग पूरा जाएगा इसमें। अगर हम 2 का भाग इसमें देते हैं, जैसे कि अब इसके अभाज्य गुणनखंड में हम उसी तरीके से कर लेते हैं 92, इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड एक साथ करते हैं। जैसे कि 2 से किया, इसको 2 से अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इसका क्या आएगा, जैसे यहाँ से आ जाएगा 2 बच गया 1, 5 आ जाएगा, फिर 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ इसको किया तो यहाँ 4 आ गया, 1 बच गया, 1 आगे लगाएंगे 6 आ जाएगा। फिर 2 से यहाँ 2 जब तक यहाँ जाएगा हम इसको देते रहेंगे, एक संख्या में भी जाए
तब भी हम उसमें देंगे। यहाँ आप देखो 4 और 6 में देंगे तो 2 और 3 आ जाएगा। अब इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा, इसमें डायरेक्टली 23 का भाग जाएगा। अब इसमें 5 का भाग देते हैं हम, 5 का भाग देंगे तो यहाँ से 5 और 1 आ गया और ये 23। अब 51 में किसका भाग जाता है? 51 में 3 का पूरा भाग जाता है, तो हम इसमें 3 का भाग देंगे। 3 का भाग अगर इसमें हम देते हैं तो 3 का भाग कितना आएगा? 17 आ जाएगा। 17 51 होता है तो यहाँ 17 जाएगा, यहाँ 17 का देंगे तो ये 23 ऐसा कैसा, यहाँ 1 आ जाएगा, ये 23 ऐसा कैसा, ये 23 उतार, यहाँ दोनों में 1 1 आ जाएगा। ये हो गया इन दोनों का गुणनखंड। अब देखो इसका अगर हम HCF ज्ञात करते तो HCF कौन सा आएगा? ओनली ये आ जाएगा 2 आएगा, क्योंकि 2 का दोनों के अंदर भाग गया। अदर किसी भी संख्या का दोनों संख्याओं में भाग नहीं गया। यहाँ हमने 2 का भाग गया तो ये ओनली इस संख्या में गया, इसमें नहीं गया था। यहाँ 5 का भाग गया तो 5 का भाग ओनली इस संख्या में गया, इसमें नहीं गया। ऐसे 3 का भाग दिया तो इसमें ओनली 51 में गया, इसमें नहीं गया। ऐसे 17 का भाग दिया तो 17 का ओनली इसमें गया, इसमें नहीं गया। 23 का इसमें ओनली इस संख्या में गया, इसमें नहीं गया। तो इसलिए और HCF किसका? HCF जिस संख्या का भाग दोनों में जाता है वो संख्या क्या आ जाती है? HCF आ जाती है। तो अब इन दोनों का HCF क्या आ जाएगा? HCF आ गया आपके पास 2 आ गया। अब LCM ज्ञात करते हो तो ये सभी संख्या का मल्टीपल क्या आएगा? LCM आएगा। तो अब यहाँ से इन सभी संख्याओं को मल्टीपल करते हो आप, जैसे कि यहाँ LCM के लिए इस संख्या को सभी को मल्टीपल कर लो। अगर आप मल्टीपल करते हो तो क्या आएगा? देखो 4 को 5 से करो 20 दिए 60 को 17 से करते हो तो 17 छिके 102 होते हैं, तो मतलब 1020 हो गया। ठीक है, अब आप 1020 को इसको 23 से मल्टीपल कर देते हैं तो 0, इसको 2 से किया तो क्या आ जाएगा? 46 कैरी 4 आ जाएगा, यह 23। ये आ गया आपका LCM। तो किसको ले? 23 460। आप अगर ये मल्टीपल ऐसे भी लिख लेते हो तब भी ठीक रहता है। आप इसका जो लास्ट डिजिट निकाल के आप ऑप्शन, अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो आप ऑप्शन के माध्यम से इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ हम मल्टीपल करोगे तो इजीली मल्टीपल होने वाली संख्या, इसलिए हम मल्टीपल भी कर सकते हैं। तो ये आ गया LCM। अब हमें थ्योरम को प्रूफ करना है तो मैं आपको इसको मिटा देता हूँ। अब हम थ्योरम को प्रूफ करते हैं। अगर हम थ्योरम को 510 × 92 का मल्टीपल करते हैं, दोनों का मल्टीपल करते हैं तो क्या आता है? जैसे कि यहाँ 51 को इससे मल्टीपल करते हैं, 51 को 0 ऐसा कैसा, 51 को 2 से मल्टीपल करते हो तो क्या आता है? 102 आता है। 102 आता है तो 2 आ जाएगा, कैरी कितना आ जाएगा? 10, इस पर कैरी आ जाएगा। अब 51 को 9 से मल्टीपल करते हैं तो 9 एकम 9 और 9 को 5 से करेंगे तो 9 5 45, ये आ गया। अब 45 इसमें 10 और ऐड कर दोगे 469 आ जाएगा। तो यहाँ हम 469 लिख सकते हैं, ये आ गया 469। यस, इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल ये आया है। अब देखो आपके पास जो नंबर्स आए, अब यहाँ HCF × LCM हम करते हैं तो देखो 2 × 2 3 4 6 0। अब इस संख्याओं को मल्टीपल करते हैं तब भी अपने पास 46920 ही नंबर आएगा। आप मल्टीपल करो, जैसे 2 को किया 0, फिर 6 को किया तो 12, 12 का 2 कैरी 1 आ गया, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, फिर 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 आ गया। यही नंबर आ रहा है, मतलब ये सेम है। तो मतलब हम लिख सकते हैं A × B इक्वल टू HCF × LCM, डेट्स प्रूव लिख सकते हैं, डेट्स प्रूव। ये हमने प्रूफ कर लिया। ऐसे 2 और नंबर दिए हुए हैं, उनको भी आप खुद से प्रूफ करोगे। अदरवाइज अगर आपको समझ में नहीं आता है, आपसे उसका आंसर नहीं निकलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उनका सॉल्यूशन बताता हूँ। अब देखते हैं हम इसके आगे के क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चंस में हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF फाइंड करना है। तो किन किन नंबर्स का HCF फाइंड, ये हमने दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें HCF और LCM फाइंड करना है। जो नंबर दिए हुए हैं उनका गुणनखंड विधि से HCF और LCM फाइंड करना है। तो मैं नंबर बताता हूँ। एक तो 12, 15, 21, इन संख्याओं का हमें HCF फाइंड करना है। तो हम गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से बोला है तो इसलिए हम इसको अभाज्य गुणनखंड ही करते हैं। पहले मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि यहाँ से इसका आप उस मेथड से भी आप जैसे कि 12 का अलग कर सकते हो, 15 का अलग, ऐसे भी आप जैसे इसमें किया तो 2 6 आ गया, फिर 2 से किया 3 आ गया, फिर 2 से किया यहाँ, फिर 3 1 ये आ जाएगा, ये आता है। तो सॉरी यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ गया, ये आता है। या ऐसे आप 15 का करोगे तो क्या आएगा? 3 × 5 आ जाएगा। 21 का करोगे तो 3 ×
क्या आएगा 7 आ जाएगा। अब देखो इसका अंदर ये कॉमन है और ये कॉमन है, मतलब HCF तो क्या आ गया 3 आ गया। अब LCM ज्ञात करते हैं, तो LCM के अंदर हमको बताया था कि जो कॉमन है उनको इसको एक बार लेना, बाकी सभी संख्याओं को उतार लेना है। तो 2 गुणा 2 इंटू 5 गुणा 7 ये सभी क्या आ जाएगा LCM आ जाएगा। इसको मल्टीपल कर दो तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 6 7 42 420 इसका LCM आ जाएगा। ऐसे ही और भी नंबर दिए हुए, जैसे 2 और नंबर दिए हुए, उनका आप खुद से LCM निकालोगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसा ना समझे कि मैंने ये क्वेश्चन छोड़े नहीं, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं कि अगर मैं सभी क्वेश्चन मैं ही बता दूंगा तो आप लोग क्या करोगे, क्योंकि जब तक आप खुद से कुछ क्वेश्चन को सोचोगे नहीं, समझोगे नहीं, उसको आपको कुछ इतना समझ में नहीं आएगा। जितना मैं बता दूंगा तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, लेकिन आप खुद से अगर उसकी निकाल के प्रैक्टिस करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आता है। अब हम जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि HCF दिया हुआ है आपको 2 नंबर का, कि वो 2 नंबर कौन से, जैसे 306 और 657 ये 2 नंबर, इनका HCF आपको 9 दिया हुआ है और आपको LCM फाइंड करना है। हमारे पास ये थ्योरम लिखी हुई है, इस थ्योरम के माध्यम से हम इस जैसे कि 300 LCM क्या आ जाएगा, LCM ऑफ 306 और 675, तो इस संख्या का निकालना है। तो इस संख्या को मल्टीपल क्रॉस 657 अपॉन में 9 का डिवाइड कर देते हैं, तो इस संख्या का क्या आ जाएगा LCM आ जाएगा। तो हम इस संख्या को काटते हैं, तो यहाँ से 63 7 आ जाएगा, 7 9 63 होते हैं, बच के कितने 2 और 3 9 27 होते हैं, तो यहाँ से 73 आ गया। तो इसको 306 को हम 73 से मल्टीपल करते हैं। तो अगर हम इसको मल्टीपल करते हैं तो 73 से इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले तो 6 के किया तो 18 कैरी 1 आ जाएगा, फिर 9 आ गया। यहाँ से हम इसको 0 लिखते हैं, 7 3 21 का 1 कैरी 2 आ गया, फिर यहाँ से 2 आ गया, 7 3 21 आ गया, यहाँ से 8 2 और 9 कितना हो गया, ये हो गया 11 कैरी 1 2 और 2 ये आ गया इसका HCF। तो इस संख्या को क्या लिखा जा सकता है 22128, ये इसका LCM आ गया। ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन। इसमें अगर आपको कोई भी स्टेप समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे ये पढ़ाने का तरीका आपको थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है, आप कोई और तरीका मुझे बताना चाहे तो मुझे ज़रूर बताएं, वो भी मैं आपके लिए ज़रूर यूज करूँगा। अब एक नंबर आपको एक क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, एक ये और एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल ये दिया हुआ है कि 4 की पावर n क्या है, नेचुरल नंबर में से है, तो इसका अंतिम डिजिट 0 हो सकता है क्या, लास्ट डिजिट यानी अंतिम अंक, जो लास्ट का अंक, या फिर ये संख्या 0 पर ख़त्म हो सकती है क्या, 0 पर ख़त्म हो सकती है क्या। 0 पे ख़त्म होने का मतलब क्या है कि लास्ट में 0 आ सकता है क्या। तो अब इस संख्या का कोई कितनी भी पावर रखो, इसका 0 पॉसिबल है क्या, क्यों नहीं पॉसिबल है बताओ। अगर आपने 4 की पावर 1 किया तो 4 आता है, 4 की पावर 2 किया तो क्या आ जाएगा, 4 की पावर 2 किया तो 16 आ जाएगा, ऐसे चलते जाएगा। क्योंकि तो अगर 0 किसी संख्या के अंदर कब आ सकता है, जब उसके अंदर 2 और 5 मौजूद हो। यहाँ हम इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर n लिख सकते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर n लिखा जा सकता है, 2 की पावर 2n लिखा जा सकता है। लेकिन इसके मल्टीपल में 5 नहीं है, तो ये डिजिट 2 के मल्टीपल में 5 नहीं होने की वजह से इस संख्या के अंत में कभी भी 0 नहीं आ सकता है। ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 6 की पावर n दिया हुआ है, और यहाँ भी n किसमें से, नेचुरल नंबर में से, ये तब ये 0 हो सकता है। अगर नेचुरल नंबर ना हो, प्राकृत संख्या भी हो, तब भी वास्तविक संख्या हो, तब भी इसमें कभी भी 0 नहीं आ सकता, क्योंकि कोई भी संख्या रखो, यहाँ पावर अगर 0 भी रखते हो तो इसका मान 1 होता है, कभी भी 0 पॉसिबल ही नहीं है। अगर और दूसरा इसका डिजिट लास्ट में 0 आने का मतलब क्या है कि इसमें फिर से क्या आना चाहिए, इसे हम लिख सकते 2 की इंटू 3 की पावर n लिख सकते हैं, तो यहाँ से 2 की पावर n क्रॉस 3 की पावर n हो गया। लेकिन इसके मल्टीपल में फिर से 5 का 2 गुणा 5 जहाँ आएगा वहीं 10 बनेगा, और वहीं अंतिम डिजिट 0 आएगी, अदरवाइज किसी भी कंडीशन में 0 नहीं आ सकती है। यहाँ 5 गुणा 2 ना हो, नहीं बनता है बजे गुणनखंड के अंदर, वहाँ कभी भी 0 नहीं आता है। तो यहाँ 0 बनने के लिए ये कंडीशन कंपलसरी है। यहाँ देखो इसके 2 की पावर n क्रॉस 3 की पावर n लिखा जा सकता है, तो ये डिजिट कभी भी 0 पे ख़त्म नहीं हो सकती। अब देखो जैसे कि अब आपको पास ऐसा आ जाए कि 2 क्रॉस 5, 2 की पावर n क्रॉस 5,
इसका लास्ट डिजिट 0 आ सकता है क्या? इसका लास्ट डिजिट 100% आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसके मल्टीपल में क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ, और n किस में से हो? अगर प्राकृत नंबर में से है तो आप कोई भी यहाँ कोई भी नंबर रखो, इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा? 0 ही आएगा। ऐसे ही और इन संख्याओं का डिजिट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ 5 नहीं है। 5 नहीं है तो मतलब 0 पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर 5 की वजह से जैसे ही आपके पास दिया हुआ 15 की पावर n दिया हुआ है, 15 की पावर n दिया हुआ, तो इसे भी आप 3 की पावर n क्रॉस 5 की पावर n लिख सकते हो। लेकिन यहाँ भी 2 का मल्टीपल नहीं होने की वजह से ये भी इसका भी अंतिम डिजिट 0 नहीं आ सकता। इसलिए आप इनको इजीली समझा सकते हो कि यहाँ 5 मल्टीपल में अभाज्य गुणनखंड में, इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आ रहे हैं, अतः यहाँ कभी भी 0 पॉसिबल नहीं है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हो गए थे 6। अब एक क्वेश्चन ही आपको, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। जैसे ये दिया हुआ 17 गुणा 13 प्लस दिया हुआ है प्लस 13, और एक और संख्या दी हुई है इसमें 11 और दिया हुआ है। इस संख्या क्या ये संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाले जा सकते हैं या कि यह संख्या भाज्य संख्या है क्या, ये पूछ रहा है। तो देखो इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड किए जा सकते हैं। कैसे किए जा सकते हैं? देखो इस संख्या के अभाज्य गुणन करके दिखाने हैं हमें। तो यहाँ से हम इस संख्या में 13 कॉमन ले लेते हैं। 7 है, सॉरी ये 17 नहीं है, ये 7 दिया हुआ है। ये अगर ये दिया हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 11 7 77 प्लस 13 कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया 1, तो यहाँ 13 गुणा 78 आ गया। इसका अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा? इसके अंदर 13 चौका 78 होते हैं, तो यहाँ से 2 गुणा 13 लिखा जा सकता है। जैसे 2 की पावर 2 गुणा 13 की पावर 2 लिखा जा सकता है। ये क्या है? ये इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड हो गया। ऐसे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल्स को आप खुद उस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करोगे। अगर उस क्वेश्चन में आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको ये क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, और समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।